आखिर कौन हैं वो लोग जो आपके अपने होकर भी करते हैं काला जादू? तुम्हारी तरक्की देखकर जिनके सीने पर सांप लौट जाता है, जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होता और वो दूसरों की खुशियां देखकर जल भुन जाते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनमें बदले की आग इतनी ज्यादा होती है कि वो सही गलत पाप पुण्य सब भूल जाते हैं। दोस्तों, भक्तों, सुनो यार, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उसे हल्के में मत लेना। सीरियसली बता रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये तुम्हारे जीवन, तुम्हारी खुशियों, तुम्हारे पूरे भविष्य का सवाल है। हम सब अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, काम करते हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अपने सर्कल में, शायद तुम्हारे बहुत करीब कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अंदर से खोखले हो चुके हैं, जिनकी आत्मा में सिर्फ अंधेरा भरा है। और वो लोग, भाई देखो, वो काला जादू जैसी घिनौनी चीजों का सहारा लेते हैं दूसरों को बर्बाद करने के लिए। ये जानना कि आखिर ये लोग होते कौन हैं, इनकी पहचान क्या है, ये आज के जमाने में सर्वाइवल का सवाल बन गया है। लिटरली जीवन मरण का प्रश्न है ये। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाए, अगर तुम इनकी नेगेटिव एनर्जी के दायरे में आ गए, तो यकीन मानो तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा ग्रहण लगाएंगे कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और अचानक से सब बर्बाद होने लगेगा। सेहत, पैसा, रिश्ते, मन की शांति, सब कुछ। इसीलिए कान खोल कर सुनना और जो कह रहा हूँ उसे गांठ बांध लेना, क्योंकि ये जानकारी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर सकती है उस अनदेखे दुश्मन से जो शायद तुम्हारे बगल में ही बैठा मुस्कुरा रहा हो। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जिसे जानना बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। दोस्तों, आगे की बातें बताऊं यार, उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिख देना, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो और कहां से देखी जा रही है। भाई पहले तुम ही कमेंट कर देना। लोग तो अब कमेंट भी नहीं करते हैं, शायद शर्माते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोचोगे कि भाई इनको पहचानने का फायदा क्या है? फायदा? अरे भाई, फायदा नहीं, ये तो जीवन रक्षक ज्ञान है। अगर तुम इन नेगेटिविटी के पुतलों को, इन काला जादू करने वाले या करवाने वाले इंसानों को वक्त रहते पहचान जाओ, तो समझो तुमने आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। पॉइंट ये है कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है। अरे उनका नाम भी अपनी जुबान पर लाने से बचना है। बस उनसे कोसों दूर हो जाना है, अपनी एनर्जी फील्ड से उन्हें टोटली बाहर निकाल फेंकना है। सोचो जरा, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा इंसान तुम्हारे लिए जहर है, तो क्या तुम उसके पास जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। एग्जैक्टली यही करना है। इन लोगों की पहचान तुम्हें वो शक्ति देती है कि तुम अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी खुशियों को इनके ग्रहण से बचा सको। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर ईर्ष्या, जलन, हसद कूट कूट कर भरी होती है। तुम्हारी तरक्की देखकर जिनके सीने पर सांप लौट जाता है, जिनकी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होता और वो दूसरों की खुशियां देखकर जल भुन जाते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनमें बदले की आग इतनी ज्यादा होती है कि वो सही गलत, पाप पुण्य सब भूल जाते हैं। या फिर वो एक्सट्रीम लालची लोग जो रातों रात सब कुछ पा लेना चाहते हैं बिना मेहनत किए, दूसरों का हैक मारकर। और कुछ होते हैं टोटली हताश, निराश, जिनका भगवान पर से, अच्छी चीजों पर से विश्वास ही उठ चुका होता है और उन्हें लगता है कि बस यही काला रास्ता बचा है अपनी इच्छा पूरी करने का। इनकी सोच, इनका माइंडसेट ही इतना वॉर्प्ड, इतना नेगेटिव हो जाता है कि ये शैतान के एजेंट बन जाते हैं। लिटरली इन्हें पहचानने का मतलब है अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेना, एक ऐसा किला जिसमें इनकी बुरी नजर, इनकी फेंकी हुई नेगेटिव एनर्जी घुस ही न सके। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा परिवार सब सुरक्षित रह सकता है अगर तुम बस इतने सजग हो जाओ। तो सवाल उठता है कि भाई पहचाने कैसे? ये लोग कोई माथे पर लिखवा कर तो घूमते नहीं कि मैं काला जादू करता हूँ। एक्चुअली सीन बड़ा उल्टा है। कई बार ये लोग बाहर से बहुत नॉर्मल, बहुत भले, यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा मीठे बनकर रहते हैं। दिखावे के लिए पूजा पाठ भी कर लेंगे, तुमसे हमदर्दी भी जताएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे बुरा होने का इंतजार करते हैं या एक्टिवली उसके लिए काम करते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी एनर्जी, इनकी वाइब्स, वाइब्रेशंस। जब तुम इनके पास बैठोगे या इनसे बात करोगे, तुम्हें अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, एक भारीपन, एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। तुम्हारा मन करेगा कि बस यहाँ से उठकर भाग जाओ। तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सिग्नल देगी, चीख चीख कर कहेगी कि भाई ये बंदा सही नहीं है। उस आवाज को कभी इग्नोर मत करना दोस्तों, वो ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें चेतावनी देने का। दूसरी चीज, इनकी आंखों में देखना। आंखों में सच्चाई झलकती है, लेकिन इन लोगों की आंखों में तुम्हें एक अजीब सी खालीपन, एक चालाकी या कभी कभी एक गहरी उदासी और कड़वाहट दिखेगी जो उनकी नकली मुस्कान से मेल नहीं खाती। तीसरी बात, इनकी बातों पर गौर करना। ये अक्सर दूसरों की बुराई करेंगे, निगेटिव बातें करेंगे, तुम्हें भी दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। ये गॉसिप के मास्टर होते हैं और हमेशा दूसरों के दुख में इन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है। इनके आसपास का माहौल भी अक्सर बोझिल और तनाव भरा लगा है। अगर कोई इंसान तुम्हारी तरक्की से कभी खुश न हो, हमेशा उसमें नुक्स निकाले या तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, तो भाई सावधान हो जाओ। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो हद से ज्यादा उत्सुक रहते हैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी
तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए जरूरत से ज्यादा पूछताछ करते हैं। इनका एक और पैटर्न होता है, ये हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, दिखाते हैं कि दुनिया ने इनके साथ कितना बुरा किया है ताकि तुम्हारी सिंपैथी हासिल कर सकें और फिर तुम्हें अपने जाल में फंसा सकें। याद रखना, असली भक्त या नेक इंसान शांति और पॉजिटिविटी फैलाता है, नेगेटिविटी और जलन नहीं। अब आती है सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ी चेतावनी, जिसे अगर तुमने नजरअंदाज किया तो समझो अनर्थ हो जाएगा भाई। चाहे मर जाना, लेकिन इन लोगों से उलझने की गलती मत करना। सीरियसली, भूल कर भी ऐसा मत सोचना कि तुम इन्हें एक्सपोज कर दोगे या इनसे लड़कर इन्हें सबक सिखा दोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो अंधेरे में काम करते हैं और अंधेरे से सीधे टकराना खतरे से खाली नहीं। तुम इनके लेवल पर गिरकर इनसे जीत नहीं सकते। इनकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि अगर तुमने इन पर फोकस किया, इनसे नफरत की या इनके बारे में बुरा सोचा, तो तुम अनजाने में ही इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे और खुद का नुकसान कर बैठोगे। सब किया कराया बर्बाद हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा। इनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। इनसे बात करना बंद कर दो, मिलना जुलना कम कर दो और मन ही मन इन्हें माफ करके अपनी जिंदगी से निकाल दो। इनके बारे में सोचना तक बंद कर दो, क्योंकि जितना तुम इनके बारे में सोचोगे उतनी ही एनर्जी तुम इन्हें दोगे। ये बहुत सटल लेवल पर काम करता है, पता भी नहीं चलता। और हाँ, एक और घोर पाप मत करना, कभी किसी पर बिना ठोस सबूत के इल्जाम मत लगाना। शक करना ठीक है, सावधान रहना ठीक है, लेकिन किसी को बदनाम करना या गलत फहमी का शिकार होना भी उतना ही बुरा है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो, संकेतों पर ध्यान दो, लेकिन किसी निर्दोष को अपनी शक की सूली पर मत चढ़ा देना। बस अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखो। इनसे लड़ने की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दो, तुम बस इनसे बचकर रहो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई, जिंदगी जहन्नुम बन सकती है। इनकी छाया से भी बचना है। इनकी दी हुई कोई चीज खाने की हो या पहनने की, बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करनी है। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छुपा है। एनर्जी का खेल है सारा, ऐसी लाइटली मत लेना। और सुनो यार, कुछ रहस्यमयी संकेत भी होते हैं जिन पर तुम्हें गौर करना चाहिए। ये यूनिवर्स के इशारे हो सकते हैं। कभी कभी इन लोगों के आसपास अजीब सी चीजें होती हैं, जैसे अचानक से घर में अजीब सी गंध आना या घर में रखी चीजों का अपने आप गिरना या टूटना, खासकर जब वो इंसान घर पर आया हो या उसके बारे में बात हो रही हो। कभी कभी घर के पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली इन लोगों को देखकर अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, भौंकना, गुर्राना या डर कर छिप जाना। जानवर इन नेगेटिव वाइब्स को इंसानों से ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं। तुम्हें बार बार बुरे सपने आ सकते हैं जिनमें ये इंसान दिखाई दे, या तुम्हें अपनी पूजा पाठ में मन न लगे, एक अजीब सी बाधा महसूस हो, घर में अचानक से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं या सेहत खराब रहने लगे जिसका कोई मेडिकल कारण समझ न आए। ये सब संकेत हो सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तुम पर असर करने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है इसके पीछे इन्हीं में से कोई इंसान हो। ये अंधविश्वास नहीं है भाई, ये एनर्जी का विज्ञान है। ब्रह्मांड तुम्हें सिग्नल भेज रहा है, तुम्हें बस उन्हें पढ़ना सीखना है। अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत अलर्ट हो जाओ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने घर में गंगा जल छिड़को, नमक के पानी से पोंछा लगाओ। ये सब छोटे छोटे उपाय बहुत पावरफुल होते हैं नेगेटिविटी को दूर रखने में। लेकिन सबसे जरूरी, उस इंसान से दूरी बना लो जिस पर तुम्हें शक है, बिना ड्रामा किए, शांति से। भूल कर भी उसे ये एहसास मत होने देना कि तुम्हें उस पर शक है, बस चुपचाप कट लो। अगर तुम ये सब सावधानियां बरतते हो, अगर तुम इन नेगेटिव लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना लेते हो, तो भाई तुम्हें मिलेंगे साक्षात सकारात्मक परिणाम। तुम्हारी जिंदगी में जो बेवजह की रुकावटें आ रही थीं, वो दूर होने लगेंगी, तुम्हारी सेहत सुधरने लगेगी, घर में शांति का माहौल बनेगा, तुम्हारे काम बनने लगेंगे। क्योंकि जब तुम नेगेटिविटी के सोर्स से खुद को काट लेते हो तो तुम्हारी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ने का मौका मिलता है। ब्रह्मांड की अच्छी शक्तियां, तुम्हारे इष्ट देव की कृपा तुम तक पहुंचने लगती है बिना किसी बाधा के। तुम्हें एक हल्कापन महसूस होगा, मन शांत रहेगा, रात को नींद अच्छी आएगी। तुम्हारी तरक्की जो किसी की बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी की वजह से रुकी हुई थी, वो फिर से पटरी पर आ जाएगी। ये समझो कि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया है, उन लोगों के हाथ से छीन लिया है जो तुम्हारी खुशियां कंट्रोल करना चाहते थे। ये है असली वरदान, असली कृपा, अपनी पॉजिटिविटी को बचाए रखना। याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी अच्छाई, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और तुम्हारा पॉजिटिव नजरिया है। जो इंसान खुद सही रास्ते पर चलता है, दूसरों का बुरा नहीं सोचता, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है और इन अंधेरे में भटकती आत्माओं से कोसों दूर रहना है। इनके चक्कर में पड़ना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं भाई, साक्षात अपनी गर्दन कुल्हाड़ी पर रख देना है। तो सावधान रहो, सुरक्षित रहो और अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भरो। टेंशन मत लो, बस अलर्ट रहो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना और ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना।